अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज हम बनाना सीखेंगे करेले का अचार बेहद सादा और आसान तरीके से। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, तो ऐसा ही लजीज़ किस्म का करेले का अचार आपका भी बन के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेले का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने करेले लिए हैं। तो यहाँ पे करेले आपने इस तरह के लेने हैं, बड़े बड़े पके हुए और मोटे मोटे करेले आपने इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि इस तरह के पतले पतले कूले कूले हरे हरे करेले जो हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं, जिनके अंदर बीज जो हैं बहुत सॉफ्ट किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन करेलों को अच्छे तरीके से वॉश किया खुले पानी के साथ। उसके बाद मैंने इन्हें ड्राई कर लिया था पंखे के नीचे रख के, कि बिल्कुल ये खुश्क हो जाएँ, इनके ऊपर पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। अब बाकी सारे करेले मैंने काट लिए थे, सिर्फ 1 से 2 करेले मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हैं कि आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करूं। तो ये देखिए, आप इन्हें 2 तरीक़ों से काट सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इस तरह से आप इसके बीज को अंदर से निकाल दें और पतले पतले करेले आप इस तरह से लंबे लंबे काट लें। और दूसरा ये है कि आप इनको इसी तरह से काट के बारीक बारीक गोल स्लाइसिस की शक्ल में काट लें। गोल्स काट लें या फिर इस तरह से लंबे काट लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपका दिल चाहता है आप काट सकते हैं। और इसके अंदर जो बीज हैं वो बहुत ही सॉफ्ट किस्म के थे, तो इसलिए मैंने निकाले नहीं हैं। अगर आपके करेलों के अंदर हार्ड किस्म के बीज हों तो वो आपने निकाल देने हैं और सिर्फ आपने पतला पतला इनको काट लेना है। अब यहाँ पे मेरे जो करेले थे इनके ऊपर छिलका भी बहुत ही सॉफ्ट किस्म का, बहुत पतला सा था, इसलिए मैंने बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास करेले इस तरह के हों कि मोटा मोटा छिलका हो, तो आपने पिलर के साथ पहले ऊपर से उसे थोड़ा सा रगड़ के उतार लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से इनकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये 1 किलो करेले थे, जिसे मैंने इस तरह से काट लिया था। और बिल्कुल खुश्क हाथों, खुश्क छुरी, खुश्क परात के अंदर आपने इनको काटना है। किसी भी चीज़ के अंदर नमी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम लेंगे एक कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल, जो कि मैंने तकरीबन लिया है 1.5 कप के बराबर। और इसके अंदर तेज़ गर्म करने के बाद आपने करेले ऐड कर देने हैं और इन करेलों को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करने हैं। चम्मच आपने मसलसल चलाते हुए उल्ट पुल्ट करते हुए इन्हें फ्राई करना है, ताकि तमाम करेलों पे एक जैसा कलर आए। और इनको इतना फ्राई नहीं करना जैसे हांडी पकाने के लिए हम करेले गोल्डन करते हैं ना, उतना फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा ही फ्राई करना है कि इनका कलर इस तरह का गोल्डन सा हो जाए और इनका जो हरापन है वो ख़त्म हो जाए, जो नमी वगैरह इनके अंदर है वो ख़त्म हो जाए। बस मकसद ये है इनको फ्राई करने का। तो यहाँ पे देखिए, करेलों को मैंने उल्ट पुल्ट करते हुए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया था और इनका कलर देखें लाइट सा गोल्डन सा हो चुका है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और करेलों को स्पाइडर की मदद से निकाल के एक बॉल में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे करेलों को निकाल लिया था एक बॉल के अंदर और तेल को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं करेलों का कलर। अब हम अचार का मसाला तैयार करेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं मेथरे, 1 टेबल स्पून साबुत सौंफ, 1 टीस्पून ली है अजवाइन। इसे आपने ज़रूर से ऐड करना है, ये हाजमेदार भी होती है और अचार में बहुत मज़े की लगती है। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है राई दाना, काली राई ली है मैंने यहाँ पे मोटे वाली। इसे जब पीसेंगे तो अंदर से पीले रंग की निकलती है। तो ये तमाम मसाले थे जिनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, बल्कि इस तरह का मोटा मोटा सा आपने कूट लेना है हावन दस्ते में या फिर मिक्सी जार में, लेकिन दरदरा सा ही पीसना है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और साथ में डाल देंगे हल्दी 1/2 टेबल स्पून और नमक डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल मुनासिब सा यानी हल्का ऐड किया है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं, शुगर के मरीज़ जो हैं, अक्सर वो इस अचार को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आपने नमक जो है उस हिसाब से ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम मसालों को और करेलों के ऊपर डाल देंगे जो कि ठंडे हो चुके हैं। अब इसके ऊपर सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे, 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। तो इससे हमारे अचार में बहुत ज़बरदस्त किस्म की खटास आएगी और फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे 3 टेबल स्पून फ्रेश लीमू का रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ड्राई करके फिर आपने लीमू निचोड़ने हैं, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को, सिरके को करेलों के साथ। और अब इन करेलों को आपने किसी भी खुश्क और एयर टाइट जार में शिफ्ट कर लेना है। किसी बोतल में डाल लें, लेकिन स्टेरलाइज़ करके फिर यूज़ कीजिएगा, शीशे वाली बोतल में या प्लास्टिक के इस तरह के किसी डब्बे में। बिल्कुल जो आपका डब्बा या जार है वो टोटली ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे अचार को एक बाउल में डाल दिया था, खुश्क बॉल के अंदर। और अब इसके ऊपर जो तेल जिसमें हमने करेले को फ्राई किया था वो ठंडा हो चुका है, सरसों का तेल, वो ऐड कर देंगे। तो तेल आपने इतना ऐड करना है कि तेल जो है ना करेलों के ऊपर आ जाए, करेले इसमें डूब जाएं। तो ये अचार जो है आप 6 से 8 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अगर तेल में डूबा रहेगा तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बेहद मज़ेदार बन के तैयार होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेस्ट अचार है और बाकी लोग भी इसको खा सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जी अचार हमारा बेहतरीन बन के तैयार है। आप इसमें नमक मिर्च जो है वो अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। मैंने ये अचार ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के लिए तैयार किया है, तो उनके टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें नमक मिर्च ऐड की है। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।